है ना। तो ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और यदि इसको सूत्र में लिखूं तो घनत्व को जनरली रो से लिखते हैं या डी से भी लिख देते हैं, डेंसिटी। द्रव्यमान को लिखते हैं एम से और आयतन को लिखते हैं वी से। तो ये घनत्व कहला गया। तो अब इसकी परिभाषा करना है यार। हाँ, एकांक आयतन में द्रव्यमान के मान को घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में द्रव्यमान के मान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। या द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। परिभाषा के मालिक खुद बना लेना, ठीक है। अब ये कहता है कि द्रव्यमान कैसे, जैसे माने मेरे पास ये एक जगह है, माने आयतन, जगह माने क्या है? आयतन, ठीक। इसमें मैं भूसा भर दूं इतनी ही जगह में और इसको तौलूं। तो मान लो मैं उसको तौला, तो तौलने पर इसके अंदर जो भूसा है वो कितना आया? 50 ग्राम, ठीक है। अब मैं भूसा हटाया और इसमें थोड़ा चावल भर दिया। अब भार ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा हो गया। तो मान के चलते कि इसमें चावल भरा तो इसमें आ गया 250 ग्राम। किसका घनत्व तो अधिक है? चावल का। एकांक द्रव्यमान में एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान अधिक होता जाएगा घनत्व का मान भी क्या हो जाएगा? अधिक। अब मैं चावल हटाया, लोहा का पाउडर बनाया या लोहा को पिघलाया और उसमें भर दिया। अब ये कितना हो गया? 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम लोहा समा गया, ठीक है। जगह तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, जगह उतनी न है, उतने जगह में हम द्रव्यमान भरते जा रहे। एकांक है 1000 किलोग्राम लिख दिया 1000 क्या हो जाएगा? ग्राम, ठीक है। तो माने लोहा क्या हो जाएगा? और अधिक घनत्व वाला हो गया। अब मैं उसको हटाया, अब इसमें मैं हीरा भर दिया, डायमंड का पाउडर माने उसको पिघला करके इसमें भरा, तो पता चला कि वो 5000 किलोग्राम हो गया। मतलब उसका घनत्व क्या हो गया? और फिर किलोग्राम लिख दिया, हाँ 5000 ग्राम हो गया। तो इस तरह से एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान आता है उसे हम क्या कहते हैं? घनत्व है, ठीक है। और घनत्व का मतलब कोई अणु जब पास होते हैं तभी घनत्व बढ़ता है। जैसे भूसा है तो भूसा में अणु कैसे रहेंगे? दूर दूर। और इसमें अणु बहुत पास तो उसका घनत्व क्या हो गया? अधिक हो गया। अब इतनी जगह में है तो इतनी जगह है तो अभी मान लो अभी 10 लोग 11 लोग बैठे हो, अब इतनी जगह में 50 लोग बैठ जाएं तो घनत्व क्या हो गया? बढ़ गया। तो आयतन तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन द्रव्यमान बदल रहा है, तो इसलिए वो क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। समझ में आ गया घनत्व? तो क्या कहलाया? एकांक आयतन में, हाँ, वस्तु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? वस्तु का घनत्व कहते हैं, ठीक। क्लियर हो गया? अब ये हो गया घनत्व का सूत्र। अब घनत्व के सूत्र के बाद इसका हम निकाल लेते हैं, हाँ, रो पढ़ते हैं। इसको डी से भी लिखते हैं, इसको डी भी लिख देते हैं। डी का मतलब डेंसिटी है और ये रो है। रो बनाते हैं तो समझ लो टकला है ये, मतलब हम पी बनाते हैं तो ऐसा बनाते हैं। अब इसको हम या तो ऐसा बना दें या अंदर से ऐसा बना, पेन बिना उठाए बनाओगे पी जैसे, तो वो क्या बनेगा? रो बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? इसका मात्रक बताओ यार निकाल के भला क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और आयतन का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, 3 बार मीटर, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। मात्रक की बात करेंगे जब हम उसका निकालेंगे क्या? विमी सूत्र। तो विमी सूत्र क्या हो जाएगा यार? तो द्रव्यमान का क्या होता है? m, और बटे में मीटर, है ना, ये L3, तो ये बन जाएगा ml-3। ये इसका क्या कहला गया? विमी सूत्र कहला गया। इसमें तो कोई सदिश है ही नहीं, तो एक ऐसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? और जो इसका पानी का घनत्व होता है वो 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। ये पानी का घनत्व है, ठीक है। इस या फिर हम कह सकते हैं यदि सेंटीमीटर में लिखें तो 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब ये होता है, ठीक। ये सब लिखे हुए हो, नहीं लिखो, हाँ लिखा है। जल का घनत्व तो लिखा है, कैसे करते हो? हाँ, अब सुनो, लेकिन इसका मतलब क्या है इसको समझो। इसका मतलब ये है कि मैं इसकी बात करता हूँ, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि मैं एक ऐसा इसी तरह का डब्बा बनाऊँ, इस तरह का डब्बा, तो वो डब्बा ऐसा हो, ठीक है, ऐसा। इसकी सारी भुजा कितनी हो? 1 सेंटीमीटर। यहाँ भी कितना हो? 1 सेंटीमीटर। यहाँ भी कितना हो? 1। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक ऐसा डब्बा है
इसका लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, इस तरह का डब्बा बना लिया और उसमें पानी भर दिया। तो पानी का जो द्रव्यमान होगा कितना होगा? 1 ग्राम, उसमें 1 ग्राम पानी समाएगा। ठीक है, अब मान लो 10 सेंटीमीटर क्यूब आ गया तो इसमें कितना आएगा? 10 ग्राम पानी आ गया। इस हिसाब से लगाते हैं। अब यदि मीटर का देखो, ये मीटर वाला, अब मैं एक फिर बड़ा सा डब्बा बनाया, इतना बड़ा डब्बा बनाया, टंकी बना लिया मान लो। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा डब्बा बनाया। अब उसमें पानी भर दिया फुल लबालब, तो उसमें जो पानी आएगा वो कितना आएगा? 10 की घात 3 किलोग्राम, माने 1000 किलोग्राम पानी, 1000 लीटर पानी उसके भीतर समा जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग छत में टंकी लगवाते हैं, बोले 1000 लीटर की है, 2000 लीटर को पानी भर के नहीं नापते हैं, उसका आयतन निकालिए, जितना मीटर क्यूब आए उतना पानी आ जाएगा उसमें, ऐसा होता है। ठीक है, तो मुझे 10,000 लीटर की टंकी बनवाना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10 मीटर क्यूब, माने ऐसा टंकी बनाना पड़ेगा जो 10 मीटर ऊंची हो, 10 मीटर चौड़ी हो, 10 मीटर लंबी हो, तो उसमें 10,000 पानी आएगा। 1 मीटर वाले में 1000 आता है, तो 10 मीटर वाले में 10,000 आएगा। ठीक है, तो आप सोचते हो कि यार मुझे एक टैंकर बनवाना है जिसमें जो है 1000 लीटर पानी आए, या फिर हम 1000 लीटर पेट्रोल भी ढोलते हैं, टैंकर चलते हैं ना, कभी पेट्रोल लाते हैं, कभी डीजल लाते हैं, बहुत सारा चीज़ उसमें द्रव भी आता है यहाँ, है ना। तो उसका जब हम घनत्व जानेंगे और उसका आयतन जानेंगे तब ना पता चलेगा कि कितना इसमें समाएगा। ऐसा नहीं कि भर दे भाई लिए जाएंगे, ऐसा काम नहीं चलता है। वो नाप के, क्योंकि कीमत होती है ना यार उसकी, 1 लीटर हो गया तो मिस हो जाएगा तो गड़बड़ा ना हो जाएगा, इसलिए जो है इससे हम घनत्व का पता कर लेते हैं। तो पानी का घनत्व समझ में आया। तो ये पानी का घनत्व है, इसका मतलब नहीं कि हर पदार्थ का घनत्व ऐसे होता है। ठीक है, ये किसी माने दूसरे पदार्थ का लेंगे तो इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसी में 1000 मैं बोला कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा मैं भूसा भरूं, तो भूसा भरने पर जो है वो इतना तो नहीं आएगा भूसा, है ना। मान लो उसमें आया 20 किलोग्राम, तो उसका घनत्व तो क्या हो गया? कम हो गया। तो उसका हम बोलेंगे 20 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, माने 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा डब्बा बनाए, उसके भीतर 20 किलोग्राम का क्या आया? भूसा, तो उसका घनत्व तो हो गया 20 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जितना इतने में समाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? हाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? घनत्व। तो पानी का घनत्व समझ में आ गया। अब दूसरी इसी में समझ लेते हैं एक चीज़ और, यहाँ पर समझते हैं आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। ठीक है, आपेक्षिक का मतलब होता है तुलना करना। वैसे तो आपेक्षिक घनत्व है ना, तो ये हम कर लेते हैं पदार्थ का घनत्व और साथ में हो जाता है जल का घनत्व, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपेक्षिक घनत्व। तो परिभाषा क्या हो जाएगी यार? पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। इससे हम तुलना करते हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ की। ये आपेक्षिक घनत्व हो गया। यदि मैं इसका मात्रक पूछूं, विमेय सूत्र पूछूं, तो भला क्या होगा यार? तो देखो, ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है। इसका मात्रक क्या होता है? केजी मीटर क्यूब। इसका भी होगा केजी प्रति मीटर क्यूब। दोनों कट जाएंगे तो ये बचेगा कुछ, माने ये मात्रकहीन भी है और विमाहीन है, इसका कोई घनत्व नहीं है। पर ये किस काम के लिए है? अभी मैं बताया कि यदि मैं उस भूसा भरूंगा तो 20 किलोग्राम आएगा। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा डब्बा बनाया, उसमें भूसा भरा तो कितना आया? 20 किलोग्राम। और पानी भरा तो कितना आया? 1000 किलोग्राम। तो मुझे पता करना है कि भाई इसका आपेक्षिक घनत्व क्या है। तो इसमें मान रख दो यार, पदार्थ का घनत्व कितना हो गया? 20 किलोग्राम। और पानी का घनत्व कितना हो गया? 1000 किलोग्राम। अब इसमें काट दो, 0.02, ये इसका क्या आ गया? आपेक्षिक घनत्व आ गया। माने जल से इसका घनत्व क्या है? कम है। जब 1 से कम आए तो घनत्व कम, और 1 से ज़्यादा आए तो घनत्व अधिक। अब मैं बोला नहीं, उस डब्बे में लोहा भरूंगा, लोहा मान लो उसमें आ गया 5000 किलोग्राम, तो अब हम लोहे का घनत्व निकालेंगे तो ऊपर क्या लिखूंगा? 5000, नीचे क्या लिखूंगा? 1000, और ये सब कट गया तो कितना आया? 5। माने लोहे का घनत्व 5 है, मतलब उससे 5 गुना जल से क्या है? अधिक है। ठीक, तो 1 से ज़्यादा आए तो अधिक घनत्व होता है, 1 से कम आए तो कम घनत्व होता है, 1 आए तो पानी के बराबर होता है।
जैसे मैं सोचा कि नहीं यार मैं पानी न भरूंगा, मिट्टी का तेल भर देता हूँ। अब मिट्टी का तेल का घनत्व भी कितना हुआ 1000, अब पानी का भी कितना हो गया 1000, तो कितना आ गया 1, माने पानी का घनत्व और मिट्टी के तेल का